आई एम साइका, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो हम लोग पॉलिटी की न्यू क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम संसद के गठन को समझेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के गठन को समझेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई, अब उसका एम तो बहुत बड़ा होता है, वो सपने तो बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन उसको करने के लिए मेहनत नहीं करते। बल्कि अभी जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना टाइम जो है मोस्ट ऑफ टाइम यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोस, रील्स वगैरह देखने में ज़्यादा टाइम बिताते हैं। इससे क्या होता है, हम इनपुट अगर कितना भी ज़्यादा क्यों ना दें, आउटपुट बहुत ही कम निकलेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने स्टडी पे इनपुट कम दीजिए मगर आउटपुट ज़्यादा निकलना चाहिए, यानी कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीख पाओ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। फिर आपको जो है आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, आपको प्लान्ड तरीके से किसी भी चीज़ को करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक कहावत भी है कि इफ़ यू किल द टाइम, टाइम विल किल यू। तो इसीलिए जो है आपको, अगर आप टाइम का बर्बाद करते हैं तो एक दिन टाइम भी जो है आपको बर्बाद कर देगा। तो प्लीज़ अभी से आप सुधर जाओ। अगर आप एम देखे हो, कोई आपका एम है, आपके कोई सपने हैं, तो उसे पूरे करने के लिए जी जान लगा दो। जब पूरा हो जाए तो फिर आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, तो हम अब बगैर किसी देर के क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम आज स्टार्ट करेंगे संसद के गठन। उसमें जो है सबसे पहले हम राज्यसभा के गठन या संरचना को देख लेते हैं। राज्यसभा के गठन या संरचना, ठीक है। तो राज्यसभा का जो है, देखो संविधान में जो है राज्यसभा के बारे में बताया गया है। देखो कि संविधान में जो है टोटल 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। उसमें से जो है आपका 238 जो है आपका निर्वाचित सदस्य होगा। और ये निर्वाचित सदस्य कहाँ से आएंगे? तो ये निर्वाचित सदस्य आएंगे राज्य और यूनियन टेरिटरी से। और 12 सदस्य जो होंगे वो मनोनीत होंगे। देखो निर्वाचित सदस्य कौन होता है? तो निर्वाचित सदस्य वैसे सदस्य होते हैं जिसको राज्य के विधानसभा के सदस्य जो है चुनते हैं। कौन चुनते हैं? राज्य के विधानसभा के सदस्य। और मनोनीत सदस्य जो वो होता है जिसको राष्ट्रपति चुनता है। कौन चुनता है? राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता हो, ठीक है, नियुक्त किया जाता हो, वही होता है हमारा मनोनीत सदस्य। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे संसद में, हमारे पार्लियामेंट में जो है कितने सदस्य हैं। तो निर्वाचित सदस्य एक था और एक मनोनीत। तो मनोनीत तो हमारा 12 का 12 है। कितना है? 12। लेकिन निर्वाचित जो है 5 कम हो जाता है, यानी 238 के बजाय 233 ही है। टोटल जो है इसमें कितना है? 245 ही है। ठीक है, तो ये 233 है, जिसमें से कुछ स्टेट से आते हैं और कुछ यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। आई होप कि आपको पता होगा कि यूनियन टेरिटरी किसको कहते हैं और स्टेट किसको कहते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप जाकर के गूगल पे सर्च कर लीजिए कि हमारे कंट्री में कितने स्टेट हैं, उसकी कैपिटल क्या है, यूनियन टेरिटरी कितने हैं और उसके कैपिटल क्या है। ये आपको होमवर्क के तौर पे मिलता है। ठीक है, तो स्टेट जो है, स्टेट से कितने लोग आते हैं? सबसे पहले यूनियन टेरिटरी से जो है 8 लोग आते हैं और स्टेट से जो है 225 लोग आते हैं। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरी में भी कितने, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी इसमें पार्टिसिपेट करता है? तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर, जो कि पहले क्या था, एक स्टेट था, जो कि आर्टिकल जो है 370 के हटने के बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर से 4 लोग आते हैं। ठीक है, और फिर आपका दिल्ली हो जाता है। दिल्ली से आते हैं 3 लोग, 3 सदस्य। कौन? निर्वाचित राज्यसभा के संसद या सांसद होते हैं। उसके बाद आपका पुदुचेरी,
पुदुचेरी से सिर्फ एक सदस्य चुना जाता है। देखो, इसमें जो सदस्य की संख्या होती है वो आनुपातिक होता है, यानी कि राज्यों की जनसंख्या जितना ज़्यादा होगा उससे जो है उतना ही अधिक जो है लोग जो है संसद के सदस्य होंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं, तथ्य या फैक्ट्स। देखो, ये चीज़ आप पहले से जानते हो कि इसका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष विधि से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि से इसका गठन होता है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट बात हो जाता है कि इसका जो है आनुपातिक चुनाव होता है। ठीक है, यह निर्वाचन होता है। निर्वाचन होता है। तो आनुपातिक निर्वाचन मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर जितने स्टेट हैं, स्टेट में जितनी उसकी जनसंख्या है उसी के अनुपात में जो है सांसद जो होंगे राज्यसभा के वो होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय विधि से होता है। इसका निर्वाचन कैसे होता है? एकल संक्रमणीय विधि से होता है। अब ये एकल संक्रमणीय विधि क्या होता है? ये जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरह से इनके चुनाव होते हैं। ठीक है, तो एकल संक्रमणीय विधि जो है हम वहाँ पे डिटेल से समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझो कि इसको जो है इसमें जितने भी मेंबर होते हैं उसको जो है वरीयता क्रम में जो है चुनाव करते हैं, किसी प्रॉपर एक का नहीं, 1 2 3 4 इस तरह से हम चुनाव करते हैं। ठीक है, तो जो वरीयता क्रम के अकॉर्डिंग से जो विजेता होगा, ये भी हो सकता है ये भी, तो जो होगा अधिक, जिसकी जनसंख्या आएगी वही जो है क्या होगा, इसके विजेता होंगे। ठीक है, निर्वाचित होंगे इसमें। ठीक, तो ये चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को हम आगे जब राष्ट्रपति चैप्टर कर रहे होंगे तब हम डिटेल से समझेंगे। फिलहाल आप इतना जान लो कि इसमें वरीयता के अकॉर्डिंग जो है वो चुना जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट बात इसमें ये हो जाता है कि इसके जो है एकल संक्रमणीय विधि से होता है। उसके बाद इसके जो सदस्य होते हैं, सॉरी, ये जो होता है एक क्या, कौन सा सदन होता है? ये जो होता है आपका अस्थाई सदन होता है। कैसा सदन होता है? अस्थाई सदन होता है। अस्थाई सदन होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद जो है पांचवा, इसका कार्यकाल, क्योंकि ये अस्थाई सदन है इसलिए इसका कार्यकाल क्या होगा? निश्चित नहीं होगा। यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि राज्यसभा के कार्यकाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। हाँ, इसके जो मेंबर होते हैं उसके कार्यकाल होता है और वो होता है 6 वर्ष। देखो यहाँ पर जो है यहाँ जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है,
यानी कि इसका जितना सदस्य है उसका 1/3 सदस्य जो होगा वो क्या होगा, रिटायर हो जाएगा। बाकी जो 2 होगा उसका कार्यकाल चलेगा, और उसके जगह पे जो है जो रिटायर होगा उतना जो है 2 साल बाद जो है उसके जगह न्यू लोग आएंगे। ठीक है, फिर से जो है उसकी संख्या उतना ही हो जाएगी। 7वां, अब देखो इस तरह से जो है आप देखेंगे तो इसके जो सदस्य है यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य है मेंबर, कार्यकाल, उसका कार्यकाल कितना हो जाएगा, 6 वर्ष। अब देखो यहाँ पर जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। अब हम बात कर लेते हैं कि राज्यसभा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा जो है इसका चुनाव होता है। द्वारा चुना जाता है ये। ठीक है, अगला फैक्ट जो है, अगला और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि हमने ये बताया था आपको कि राज्य के जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन होता है। और इसका जिक्र कहाँ किया गया है, राज्य के जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन होता है। इसका जिक्र किया गया है संविधान के 4वीं अनुसूची में। अब हम नेक्स्ट जो है समझ लेते हैं लोकसभा के गठन एवं संरचना को। अब हम लोकसभा के गठन एवं संरचना को देख लेते हैं। लोकसभा, तो देखो यहाँ पर संविधान में बताया गया है कि इसमें जो है 552 सीट हो सकता है। ठीक है, एक होता है निर्वाचित सदस्य जैसा कि आपको पहले बताया गया था, और दूसरा मनोनीत सदस्य। निर्वाचित सदस्य इसमें कितना हो सकते हैं, इसमें निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं 550, जिसमें स्टेट से हो सकता है 530 और यूनियन टेरिटरी से हो सकता है 20 सदस्य। ठीक है, अब मनोनीत में जो है 2 सदस्य होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। आपको मनोनीत मतलब पता ही होगा, इसको जो है कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में कितने सदस्य हैं। तो हमारे पार्लियामेंट में है 543 सदस्य। ठीक है, जिसमें निर्वाचित सदस्य हैं, देखो यहाँ पर मनोनीत सदस्य अब नहीं होता है, यानी कि 0 है। पहले 2 हुआ करता था, 2019 से जो है ये हट गया। पहले 2019 तक जो है 545 हुआ करता था, लेकिन ये मनोनीत हट गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर निर्वाचित ही सदस्य है 543, जिसमें यूटी से जो है 19 सदस्य और स्टेट से 524 सदस्य आते हैं। अब हम कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो ये जो है आपको पहले से ही पता होगा कि इसका निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। दूसरी बात जो है
पहले भी मैंने आपको बताया कि इसमें भी जो है इसकी भी जो सीट होगा ये राज्यों के जनसंख्या के अनुसार जो है सीटों का आवंटन होगा। यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी वहां से उतनी ज़्यादा संख्या में जो है आपका सीट लोकसभा के लिए होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अदर इससे रिलेटेड फैक्ट्स की। लोकसभा के गठन या संरचना से संबंधित कुछ तथ्य को हम जान लेते हैं। तथ्य में हम कुछ फैक्ट्स तो ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि आपका लोकसभा जो होता है वो कैसा अस्थाई सदन होता है, अस्थाई सदन होता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रत्येक 5 वर्ष में जो है इसका क्या हो जाता है, भंग हो जाता है ये। ठीक है, तो और इसको बीच में भी जो है कभी भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसे भंग कर सकता है। ठीक, दूसरा फैक्ट हमने ये जाना था कि लोकसभा के गठन जो होता है, संरचना जो होता है, उसको जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा चुनाव होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब हम इसमें एक इम्पोर्टेंट जान लेते हैं कि इसका चुनाव जो होता है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विधि से निर्वाचन होता है। पहले जो है यानी कि मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष था। फिर होता है हमारा 61वां संविधान संशोधन। 1989। ठीक है, जिसमें क्या कर दिया जाता है कि इसकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। ठीक है, जो कि वर्तमान में भी यही है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि इसका निर्वाचन जो होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा होता है। ये होता क्या है? तो इसमें जो है चुनाव के दौरान उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इसमें जो है चुनाव के दौरान उम्मीदवार को जो है बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो इसमें उम्मीदवार होते हैं जो उम्मीदवार अधिक वोट प्राप्त करता है वही निर्वाचित माना जाएगा।
तो जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है इसके द्वारा इसमें चुनाव होता है। मतलब कि ऑलरेडी फिक्स नहीं होता है कि आपको इतना वोट लाना पड़ेगा, यानी कि बहुमत हासिल करना पड़ेगा, इतना वोट से ज़्यादा लाएंगे तो आप जो है निर्वाचित हो जाएंगे। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसमें क्या करना होता है कि जो भी सदस्य जो है सबसे ज़्यादा मत, एक वोट से भी ज़्यादा नंबर ले आता है, एक वोट भी ज़्यादा ले आता है, तो वही क्या होगा, निर्वाचित होगा, वही विजेता होगा। तो इस तरह से जो है हमने राज्यसभा और लोकसभा के गठन एवं संरचना को समझा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।